हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। और अपने को पता है जो संधारित्र के संयोजन होता है दो प्रकार से होता है, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। पिछले लेक्चर में अपनों ने बात की थी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा होती है, उसके अपने पास कुछ फॉर्मूले प्राप्त हुए। क्या थे? U इक्वल्स टू 1/Q² या 1/2 CV² या 1/2 QV। तो ये तीनों फॉर्मूले अपने संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा के तीन फॉर्मूले अपने को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और अपना पहला टॉपिक आता है श्रेणीक्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। तो श्रेणीक्रम संयोजन में कितनी ऊर्जा संचित होगी वो अपने को काउंट करनी है। तो अपने को पता है दो या दो से अधिक अपनों ने संधारित्र ले लिए जिनकी धारिताएं मान लो C1 C2 C3 ले ली, और वो क्या एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उस श्रेणी क्रम संयोजन की मान लो तुल्य धारिता कितनी है? CS है। तो देखो माना C1 C2 C3 डैश 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 Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसके श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कितनी मान ली मैंने? CS। S मतलब सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, C मतलब धारिता, CS हो तो अपने को पता है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है? 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/Cn। आपको एक बात और पता होगी कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आवेश का परिमाण तो क्या रहता है? समान रहता है। आवेश का जो परिमाण होता है वो क्या रहता है? समान रहता है। और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। आवेश तो क्या रहता है? समान, और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान क्या रहता है? समान रहता है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, और अपने को पता है ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल्स टू 1/2 Q²/CS। यहाँ पे Q क्या हो जाएगी? संधारित्र की प्लेटों पे आवेश का मान, और CS क्या है? संधारित्र की प्लेटों श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। यहाँ पे दोबारा बता दे जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ अपने को U इक्वल्स टू 1/2 Q²/CS। Q क्या है? प्लेटों पर आवेश का मान। वो सभी प्लेटों पर आवेश का मान क्या होगा? समान होगा। क्योंकि मतलब Q पर सभी Q का मान होगा वो सभी प्लेटों पर क्या होगा? समान होगा। CS क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तो ये 1/CS का मान कितना है? 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/Cn। ठीक है, तो ये Cn की वैल्यू जो 1/CS की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा? समीकरण 2 में। तो देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो U इक्वल्स टू 1/2 Q², वैसे का वैसे, क्योंकि सभी प्लेटों पर आवेश का मान कितना माना मैंने? Q। तो यहां देखो ये 1/CS है। 1/CS की वैल्यू क्या ले सकता हूं? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/Cn। देखो यहाँ पे इसको 1/CS मान सकते हैं इस प्रकार, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। देखो ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा? 1/Q² है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो क्या है? U इक्वल्स टू 1/Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस में डैश 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 1/Q²/Cn का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? C1 क्या थी? प्रथम संधारित्र की धारिता थी, कितनी थी? C1। तो ये प्रथम संधारित्र की धारिता, प्रथम संधारित्र के मध्य क्या आ गई? ऊर्जा। ये क्या आ गई? द्वितीय संधारित्र के मध्य ऊर्जा। ये क्या आ गई? तीसरे nवें संधारित्र के मध्य ऊर्जा। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? U1 प्लस U2 डैश 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 UN। और ये U क्या है? कंप्लीट श्रेणी क्रम संयोजन की संचित ऊर्जा। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा का मान U क्या है? अलग अलग संधारित्र की संचित ऊर्जा के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र मतलब अलग अलग संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के योगफल के क्या होगा? बराबर होता है।
बात समझ आ गई होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अपने को पता है कि जो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में 1/2 Q² क्यू का मान सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। श्रेणीक्रम संयोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता श्रेणीक्रम संयोजन में, और 1/CS की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी थी और इसको अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे क्या निकाली, ऊर्जा का मान निकाल लिया। तो श्रेणीक्रम संयोजन में जो कुल ऊर्जा होगी प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये था पहला पॉइंट, श्रेणीक्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। सेकंड पॉइंट आता है समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। सेकंड पॉइंट है समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो समांतर क्रम संयोजन होता है उस पे आवेश का मान, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। और विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। और श्रेणीक्रम में सारा क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें आवेश का मान समान था और विभवांतर का मान क्या था, अलग अलग था। और समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, आवेश का मान तो अलग अलग होता है और विभवांतर का मान क्या होता है, समान रहता है। मतलब प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान, और आवेश का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो देखो, माना C1 C2 C3 डैश 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 Cn धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। इनके समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, और अपने को पता है समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है क्या होती है, C1 + C2 डैश 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 Cn होती है। और अपनों ने कितनी धारिता के संधारित्र लिए हैं, C1 C2 C3 डैश 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 Cn n धारिता के संधारित्र लिए हैं। तो समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी Cp, P का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। ठीक है, C मतलब धारिता। तो Cp का मान कितना हो जाएगा, C1 + C2 + C3 डैश 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 Cn। तो ये आ गई अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की तुल्य धारिता। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको ये बात ऊपर भी बता दी थी कि समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश का मान तो अलग अलग होता है और प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान रहता है। तो इस संयोजन में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया था कि U = 1/में CV²। ठीक है, C क्या है, धारिता है, V क्या है, विभवांतर है। क्योंकि अपने को पता है इसमें विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, और धारिता अपने निकाल लेंगे। तो देखो, तो समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी कितनी हो जाएगी, U = 1/2 CP² अब देखो Cp का मान क्या है अपने पास, C1 + C2 C3 इस प्रकार है। तो ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो U = 1/2 Cp का मान C1 + C2 + डैश 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 Cn, और V² समान है वैसे का वैसे, क्योंकि अपने को पता है समांतर प्लेट जितने भी उनके बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस V² और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 1/2 C1 V² + 1/2 C2 V² डैश 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 1/2 Cn Vn का स्क्वायर। तो ये आ गई प्रथम संधारित्र की प्लेट के मध्य संचित ऊर्जा। ये क्या आ गई, द्वितीय प्लेट, और ये क्या आ गई, nवीं प्लेट के मध्य ऊर्जा। तो समांतर प्लेट संधारित्र में जो कुल संचित ऊर्जा होगी प्रत्येक प्लेट की संचित ऊर्जा के योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये था अपने आज का टॉपिक, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। थैंक यू।